जादुई कुआं। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने गृह मंत्री तो राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मी पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं ताकि लोग गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोठी से बहुत सारा धन ले लिया। शीघ्र ही राजा के आदेश अनुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मी में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वह सभी गृह मंत्री के विरोध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की अनसत्ता सूचना मिली है। वह हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात कर रहे हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वह चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसी की बात तो सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी कैसी बेटी बेटी बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वह सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझे पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वह आपको सारी बात सौंदर्यपूर्वक बताएंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार बुलाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए और स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उसकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीराम को कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करते पश्चाताप उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थान तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा तो यह पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश नहीं दिया था। बचा हुआ धन उसने अपने सुख सुविधाओं पर व्यर्थ कर दिया। अब तक राजा ने तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वह गृह मंत्री को क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वह जादुई कुएं थे जो बनाने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री ओर देखने लगे। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। तो दोस्तों, इसीलिए कहते ईमानदारी जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।